हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा घड़ी। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन। मैं हर एक इंसान को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिसने हमारे प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। ओके, सो ध्यान से सुनिए। अब हम बात कर रहे हैं गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ मतलब कुछ तो बहुत बड़ा होना चाहिए। अब बहुत बड़ा क्या है? तो देखिए, वी वर ऑलरेडी सर्चिंग कि किस तरह के वीडियोज़ फ़िलहाल इंस्टेंटली इस चैनल पे लेके आने चाहिए। हमने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड डिफरेंट लोगों से बातचीत की, जहाँ से हमने सजेशन लिया। सजेशन में एक कॉमन टॉपिक निकल के आया। अब ये कौन सा टॉपिक है? ये वो टॉपिक है जो 1 जुलाई 2017 से पूरा हिंदुस्तान समझने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, ये वो टॉपिक है जो हर स्टूडेंट का चहिता बन गया है, क्योंकि स्टूडेंट जानता है आने वाला फ्यूचर यही टॉपिक है। फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हर प्रोफेशनल जानना चाहता है, समझना चाहता है। अब तक तो आइडिया लग गया होगा ना? द टॉपिक और द सब्जेक्ट इज जीएसटी। यस, यू हर्ड इट राइट, जीएसटी। आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस होने वाले हैं जीएसटी के ऊपर। अब सर जीएसटी में क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कितना सीखेंगे, किसके बारे में कवरेज है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द वीडियो। सो काइंडली पूरा वीडियो देख के जाइएगा ताकि आप समझ पाएँ कि जीएसटी के लेक्चर में एक्चुअली होने क्या वाला है। दोस्तों, मैंने अपने लैपटॉप में नोट करके रखे हैं वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आप लोग पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं पे। मैंने सब नोट करके रखा है मेरे लैपटॉप में ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर दूं जो आप पूछ सकते हो। सो चलते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन आस्क इज व्हाट वी विल स्टडी। तो आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। द आंसर इज एक्चुअली में आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अल्टीमेटली जिसमें मेन टॉपिक है वो है जीएसटी। दिस टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक ये मेनली कवर करने वाला है सीए फाइनल का कंप्लीट जीएसटी का टॉपिक। साथ ही साथ में आईपीसीसी और सीए फाइनल में जो टॉपिक्स कॉमन है वो बच्चे, आईपीसीसी वाले बच्चे भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो इनिशियल प्रोविजंस है सब कुछ सेम है। सिर्फ जो फर्दर पार्ट्स है लाइक असेसमेंट एंड ऑल दोज पार्ट्स वो सीए फाइनल में अलग है, बाकी सब कुछ कॉमन है। नाउ व्हाट एल्स, और कौन देख सकते हैं लेक्चर्स को? आपके जो बीकॉम, बैफ, बीएमएस एंड ऑल अदर एकेडमिक कोर्सेज जहाँ जहाँ पे भी जीएसटी है वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को देख सकते हैं। बिकॉज एनीवे अल्टीमेट मकसद क्या है? अल्टीमेटली तो हर एक प्रोविज़न सेम है। उस प्रोविज़न को तोड़ मोड़ के इतना क्लियर करना है कि दिमाग में बस जाए, दिल में बैठ जाए। अल्टीमेट मकसद तो वही है, ठीक है। प्लस इसी के साथ साथ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हैं, कई बार वो लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में अटक जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो वो भी ये वीडियोस को देख के लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। बिकॉज अगर नॉलेज परफेक्ट होगा तो जो काम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उसका मज़ा भी कुछ अलग लेवल पे होगा। अच्छा, ये सारी की सारी होगी फ्रेश रिकॉर्डिंग जो मैं आज से रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा, और अल्टीमेटली नवंबर 20 के लिए ये फुल्ली अमेंडेड लेक्चर्स होंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ एज गुड एज अ क्लास लेक्चर फॉर यू। जैसे आप लेक्चर्स परचेज करते हैं और लेक्चर लेते हैं, आपको वैसे ही सीरीज़ वाइज, टॉपिक वाइज, पर्टिकुलर डे वाइज आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। एंड अगर हो सका तो मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आईपीसीसी में क्या टॉपिक्स है वो सिर्फ उनके प्लेलिस्ट में होंगे, सीए फाइनल में क्या टॉपिक्स है वो सिर्फ उनके प्लेलिस्ट में होंगे, एंड बीकॉम बैफ में कौन कौन से टॉपिक्स या सेक्शन है वो उनके प्लेलिस्ट में होंगे। लेकिन याद रहे अल्टीमेटली मेन कवरेज जो है वो सीए, आईपीसीसी और सीए फाइनल का जीएसटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू कैन आस्क इज, सर फ्रॉम वेयर वी विल स्टडी, हम कौन से मटीरियल से पढ़ने वाले हैं? तो देखो बॉस, बहुत सिंपल फंडा है। अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में पूछते कहाँ से हैं? आपके स्टडी मैट से। अब तो आपके एमसीक्यू सेशंस भी आ गए हैं, तो वो एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? आपके मॉड्यूल से। तो रेदर इट इज़ बेटर ना कि अगर हम लोग मॉड्यूल ही रेफ़र करें। तो मेरा बहुत सिंपल फंडा है,
हम लोग कुछ चीज़ों के लिए समरी नोट्स यूज़ करेंगे, बाकी हम लोग फुल्ली कम्प्लीटली CA फाइनल का आपका मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग सारे के सारे जो आपके सर्कुलर्स हैं, यस, जो भी सर्कुलर्स आते हैं, सर्कुलर मतलब क्या होता है, क्लैरिफिकेशंस, जितने भी टॉपिक वाइज आपको सर्कुलर्स या क्लैरिफिकेशंस डिपार्टमेंट से दिए हैं, वो सारे सर्कुलर्स भी क्यों आए, उनका क्या मीनिंग था, क्या लॉजिक था उसके पीछे, लॉ मेकर्स ने क्या सोच के वो सर्कुलर निकालना पड़ा, वो सारी चीज़ें भी हम लोग हर एक टॉपिक वाइज डिस्कशन करते जाएंगे, उसको लास्ट तक के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, इस चैनल का मेन मकसद होने वाला है आपकी हर पढ़ाई को कनेक्ट करना सीधा सीधा किससे, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से। प्रैक्टिकल लाइफ से हम कनेक्ट यहाँ पे किस तरह से करने वाले हैं, मैं आपको GST पढ़ाते पढ़ाते लाइव GST की वेबसाइट, कुछ क्लाइंट्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जब रिटर्न्स वाले चैप्टर पे पहुँचेंगे तो कुछ रिटर्न्स एंड ऑल दो स्टफ्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊँगा किस तरीके से काम करती हैं, और कुछ और इमेजेस और वीडियोस भी होंगे जो काम आएंगे उन कॉन्सेप्ट को और अच्छी से डीपली समझने के लिए। तो बेसिकली दिमाग कब चलेगा, सिर्फ पढ़ते पढ़ते, दिमाग चलेगा तब जब प्रैक्टिकल लाइफ भी दिमाग में घुसेगी, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट भी घुसेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क इज, डू वी नीड एनी अदर एक्स्ट्रा मटीरियल अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स एंड दिस मॉड्यूल। इसका आंसर 2 पार्ट में देना चाहूँगा। सबसे पहला पार्ट, फॉर कॉन्सेप्ट ये वीडियो सेल्फ सफिशिएंट्स है। ठीक है, जो हम लोग मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, जो सर्कुलर हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट वे में लॉजिकली जा रहे हैं, सब सर्कुलर्स अमेंडमेंट सब इसमें कवर कर रहे हैं। लॉजिकली कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए सब चीज़ें बेटर है और बेस्ट है और बहुत है, इनफ है। लेकिन कमिंग टू सम्स, जैसे कि आपको पता है GST को आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हमारे मॉड्यूल में उतने ज़्यादा कवरेज नहीं है सम्स का, कुछ सम्स कम पड़ जाते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप किसी भी ऑथर का, जो भी ऑथर्स आपको पसंद है, आप उनकी बुक खरीद सकते हैं, या आप ऑनलाइन कोई और क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आपको कंपाइल्ड वे में ICAI का, MTP, RTP, जितने सारे क्वेश्चन है सब एक जगह मिल जाएंगे। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको वो एक्सपेंस भी बेयर नहीं करना है तो आप ICAI की वेबसाइट पे जाइए और MTP, RTP एंड ऑल दो स्टफ्स पिछले 3 आइटम 4 आइटम के सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बट अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा चाहिए कि नहीं सब कुछ कंपाइल होकर एक ही जगह मिल जाए, तो जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स यशवंत मंगल सर की बुक फॉलो करते हैं, आप चाहें तो महेश गौड़ सर की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो बांगर की भी बुक फॉलो कर सकते हैं। आपको इन बुक्स को यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कंसेप्ट आपको यहीं से देखना है, कंसेप्ट के लिए 10 जगह पे रेफ़र नहीं करना है, वरना दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर आप पढ़ा तो देंगे, आप समझा भी देंगे, अच्छा ही पढ़ाएंगे, अच्छा ही समझाएंगे, लेकिन फिर भी हमें तो क्वेरी आ सकती है, आप क्वेरी का आंसर किस तरह से देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो जनरली जैसे आपने देखा मैं किस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू विल फील कि मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ पढ़ाते वक्त, मैं खुद ही कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और खुद ही उसका आंसर देता हूँ। जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो मैं आपके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक सर इसका मतलब क्या, सर उसका मतलब क्या। तो आपके ना रहते हुए भी मैं आपकी तरफ से खुद क्वेश्चन करके खुद आंसर कहता हूँ। कहने का मतलब क्या है, क्वेरी की गुंजाइश छोड़ता ही नहीं। स्टिल बाय चांस अगर मगर आपको कोई क्वेरी बच जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी यहीं पे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको पब्लिकली अपनी क्वेरी नहीं पूछनी है, आपको लगता है कि नहीं यार कमेंट में नहीं पूछना, मुझे अच्छा नहीं लगता कमेंट में पूछना, तो कोई नहीं, मैं आपको यहीं डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम का ID दे दूंगा, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं एंड आई एश्योर आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सिर्फ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है लेक्चर देखते वक्त वो ये है कि आपको एक एजम्पशन करना है। व्हाट काइंड ऑफ एजम्पशन, आपको ये एज्यूम करना है कि आपने इस लेक्चर के ना पैसे दिए, पैसे क्या दिए इस लेक्चर के, पैसे। और आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, जब आप लेक्चर के पैसे देते हैं तो आप लेक्चर के पैसे कैसे वसूल करते हैं। इन शॉर्ट कैसे वसूल करते हैं, आप पूरा लेक्चर देखते हैं, प्रॉपर समझते हैं, क्वेश्चंस क्वेरी पे पूरा बम्बार्डमेंट कर देते हैं। यही करना है यहाँ पे भी, बिकॉज अल्टीमेट मकसद कंप्लीट कब होगा, लेक्चर बनाने से नहीं,
वीडियो डिलीवर करने से नहीं, आपके सिर्फ देखने से नहीं, इसका काम तब बनेगा जब आप इनको समझेंगे और आप चीज़ों को ढंग से अपने अंदर ढाल देंगे, ठीक है। बाकी आई एश्योर, आई प्रॉमिस, आपकी एक एक क्वेरी चाहे जैसी भी हो, आई एश्योर आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी जस्ट एज इफ यू पेड मी फॉर द लेक्चर। सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं, सर आपके वीडियोस का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो आई विल ट्राई कि मैं लेक्चर आपको रोज़ दे पाऊँ, रोज़ एक लेक्चर कम से कम दे पाऊँ, ताकि आपको लेक्चर का फील भी बना रहे और आप रोज़ इंस्टॉलमेंट वाइज अपने लेक्चर्स की पढ़ाई करते रहें। लेकिन देखो कैसा है, आप लोग खुद जानते हैं, फ़िलहाल सब जगह लॉकडाउन का गेम चल रहा है एंड इस लॉकडाउन की वजह से मेरी पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है। इवन जो आप ये स्टूडियो भी देख रहे हैं, ये स्टूडियो भी मैंने अपने घर पे एक रूम में सेट किया है। तो अल्टीमेटली जब सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड यहाँ होते हैं, फिर वो कहीं और वाया ड्राइव यानी कि वाया ई फॉर्मेट वो कहीं और जाते हैं, फिर वहाँ पे वो एडिटिंग होती है, फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जाते हैं और फाइनली एक टीम है जो यहाँ यूट्यूब पे अपलोड कर देती है चैनल्स को, आई मीन वीडियो को। सो इन दैट केस कभी कभार बाई चांस हो सकता है कि एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, वरना नॉर्मली हर दिन आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली वीक में एक दिन नहीं मिलेगा, संडे मुझे भी आराम चाहिए थोड़ा बहुत तो, लेकिन बाकी टाइम आपको सारे वीडियोस लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आई गेस शायद आपकी सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दी है। स्टिल अगर कोई क्वेरी बच जाए लेक्चर्स को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई एश्योर एज यूजुअल आई विल गिव यू आंसर फॉर एवरी कमेंट। नाउ अल्टीमेटली एक अपील, वैसे लास्ट टाइम थी वैसे इस टाइम भी अपील क्या है, अब अगर आपको इन लेक्चर्स को देखना है, समझना है, जानना है, प्रैक्टिकल वे में जीएसटी को अपने अंदर ढालना है, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना होगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। लाइक करना है, अगर आपको ये अनाउंसमेंट अच्छा लगा, लाइक की ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगा तो ही करना है वरना नहीं करना है। लेकिन शेयर करना है आपको हर किसी के साथ में, बिकॉज हो सकता है शायद आपको इन लेक्चर्स की ज़रूरत ना हो बट शायद किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। डोंट गेट ऑफेंडेड, वी वेरी वेल नो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन फाइनेंस बहुत सारी फैमिलीज़ का ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हिल चुका है। सो कहीं ना कहीं मकसद ये भी है कि शायद इन लेक्चर्स के थ्रू मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ और चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ। तो प्लीज़ 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 शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट it reaches to the needy. Fine, that's it. Thank you. Bye bye.